हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सुमित आपका वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल सुमित राजपाल अपडेट्स पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि हम जो पिक्सल ऐप होती है पिक्सल ऐप, हम उससे अपना जो भी अपना यूट्यूब का हमें थंबनेल बनाना हो वो कैसे बना सकते हैं, या हमें कोई भी फ़ोटो एडिट करनी हो हम फ़ोटो को एडिट कैसे कर सकते हैं। मैं आज आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। आपको बिना स्किप किए मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। अगर आप कुछ भी स्टेप मिस करते हो तो बाद में कमेंट करके ये मत बोलना कि हाँ मैंने ये नहीं बताया, मैंने वो नहीं बताया। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड साइड में जो नोटिफिकेशन बेल बटन होगा उस पर प्रेस करके उसको ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जोन से मेरे न्यू अपडेट्स हो वो आपको मिलते रहें। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो की तरफ आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो ऊपर थ्री डॉट्स दिख रहे होंगे, आपको सिंपली इन थ्री डॉट्स पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस थ्री डॉट पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको सिंपली इमेज साइज़ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इमेज साइज़ पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे ये अब लिखा हुआ है कस्टम, जैसे हम कस्टम पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। स्क्वायर प्रोफाइल पिक, मतलब कि प्रोफाइल पिक स्क्वायर में चाहते हो कैसे चाहते हो। यूट्यूब का अगर बैनर चाहते हो तो बैनर बना सकते हो, बट हमें क्या बनाना है, यूट्यूब का थंबनेल। हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने विड्थ एंड हाइट दोनों शो कर देगा कि कितनी विड्थ एंड कितनी हाइट होती है। हम इस पर ओके कर देंगे। ये हमारे जो भी हमारा साइज़ है वो साइज़ आ जाएगा। उसके बाद हमें करना क्या होगा, हम पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मैंने गैलरी में ऑलरेडी एक बैकग्राउंड डाउनलोड किया हुआ है। हमें यहाँ पे फ्रॉम गैलरी पे जैसे ही क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक ही वाला जो हमने डाउनलोड किया हुआ है इसको हम ओके कर लेंगे। इसको ओके करने के बाद हम इसे पूरा अपना ड्रॉ कर लेंगे। जैसे हम इसे ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ करने के बाद हमें करना क्या होगा कि हमें कुछ भी अगर एडिट करना हो या हमें कुछ भी फोटो लगानी हो तो हमें क्या करना होगा, ऊपर जो आपको प्लस का साइन दिख रहा होगा प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें अगेन फ्रॉम गैलरी में जाना होगा। गैलरी में जाने के बाद आप कोई सी भी इमेज लगा सकते हो। जैसे मैं अपनी एक पीएनजी इमेज लगा लेता हूँ। इसके ऐसे आपके सामने इमेज शो होगी। अगर आपको क्रॉप करनी हो या कुछ भी लेफ्ट राइट रोटेट करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। मुझे कुछ नहीं करना, मैं अपनी इमेज को ले लेता हूँ। यहाँ पर आने के बाद आप इसको स्क्रॉल करके छोटा या बड़ा कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैं इसको छोटा बड़ा कर लेता हूँ मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद हम चाहे तो इसको किसी भी तरह से अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमें करना क्या होगा, ये जो आपको नीचे ए का साइन दिख रहा होगा हमें इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने की ऑप्शन आ रहा होगा टेक्स्ट का, हम टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऊपर एक बार ओपन हो जाएगा न्यू टेक्स्ट का। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे एंड दोबारा एडिट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये आ जाएगा न्यू टेक्स्ट। हम इसे कट कर देंगे। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हाउ टू मेक, हम पूरा एक वो बनाएंगे कि हाउ टू मेक एचडी थंबनेल। तो मैं आपको एक बार सब कुछ बताने वाला हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऑप्शंस दिख रहे होंगे बहुत सारे डिलीट का, चाहो तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर हमें इसको अभी 3D की लुक देनी हो तो मैं आपको बताता हूँ हमें क्या करना होगा। हमें सबसे पहले जाना होगा, हम सिंपली चले जाते हैं ये बी पर जहाँ पे लिखा हुआ स्टाइल। बी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फिर अगेन आपको बी शो हो रहा होगा, इस पर बी कम इन बोल्ड। हम इस पर बोल्ड कर देंगे। आपके सामने जो अक्षर है डार्क हो जाएंगे। इसके बाद आपको यू दिख रहा होगा, यू मीन अंडरलाइन, तो हम अंडरलाइन करके हम इसको टिक कर देंगे कि ओके। देन इसके बाद आपको ए भी दिख रहा होगा, उसके नीचे लिखा होगा फ़ॉन्ट, हम उस पर क्लिक करेंगे। आपको कोई भी फ़ॉन्ट चाहिए हो तो आप वो फ़ॉन्ट ले सकते हो। जो कि बाकी जो मेरा फेवरेट फ़ॉन्ट है वो फ़ॉन्ट है विर्गो। हम विर्गो पे क्लिक करके ओके कर देंगे। जैसे हम ओके कर देंगे आप देख रहे होगे कि जो आपका ये आर्टिकल जो वर्ड्स थे उनका डिज़ाइन चेंज हो चुका है। हमें उसके बाद करना क्या होगा, हमें सिंपली आगे जाना होगा। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा बैकग्राउंड, हम जैसे ही बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो हम इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद अगर हम जोन सा भी कलर चाहते हैं उस कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा आपका जो भी ये आप थंबनेल बनाओगे वो अट्रैक्टिव बन जाता है। मैं लाइक एक ये ऑरेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑरेंज सेलेक्ट करने के बाद आप चाहो तो इसकी जोन सी भी ओपेसिटी वगैरह होती है आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे आपको कुछ भी लुक देना हो, जैसे मैं इसको ये लगा लो कि इतना कट कर
देता हूँ। कट करने के बाद हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद हमें करना क्या होगा, जैसे ही हम आगे जाएंगे हमें एक ऑप्शन दिखेगा स्ट्रोक, हमें स्ट्रोक पर क्लिक करना है, हमें इसे भी इनेबल कर देना होगा। इसके बाद आपको कलर के ऑप्शन मिलेंगे, आप कुछ भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक मैं ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ब्लैक की अगर हम चाहे तो इसकी जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे आपके सामने शो हो रहा होगा कि उसकी जो अंडरलाइन है वो डार्क होती जा रही है ब्लैक कलर की। सो हम इस पर ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा शेडो, हमें शेडो पर क्लिक करना है, शेडो को इनेबल कर देना है। शेडो को इनेबल करने के बाद हम चाहो तो यहाँ पर कोई सा भी कलर दे सकते हैं शेडो में। लाइक जैसे हमने ऑरेंज उसका बैकग्राउंड दिया, हम ऑरेंज इसका शेडो कलर दे देंगे। ऑरेंज शेडो कलर देने के बाद आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा ब्लर रेडियस का। सो हम जैसे ब्लर रेडियस को हाई करेंगे आपके सामने ऊपर दिख रहा होगा कि इसमें शेडो आ चुकी है। अगर आप आउटर शेडो चाहो तो आउटर शेडो भी दे सकते हो, बट हम नहीं देंगे, इसको हम ओके कर देना है। इसके बाद आपको इनर शेडो में जाना है, इनर शेडो भी आपको इनेबल करनी पड़ेगी। इनर शेडो इनेबल करने के बाद आप चाहो तो किसी भी तरह की आप शेडो दे सकते हो, चाहे आप चाहो तो ब्लैक कलर की भी दे सकते हो। ब्लैक कलर की देने के बाद आपको जो ब्लर रेडियस है इसको ऑन करना पड़ेगा। वो देखो आपको इनर शेडो दिख रही होगी हाउ टू मेक में कि हमारा वो ब्लैक ब्लैक होता जा रहा है। तो इसे करने के बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद हमें सिंपली एंड में आ जाना है 3D टेक्स्ट पर, हमें 3D टेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे हम 3D टेक्स्ट को इनेबल करेंगे तो इसके सामने मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हम डेप्थ को थोड़ा थोड़ा करेंगे तो ये हमारे जो भी वर्ड्स हैं 3D में कन्वर्ट होते जाएंगे, जैसे कि आपके सामने शो हो रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हो। तो हम इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारी एक लाइन ये क्लियर हो जाती है। सो हम इसे कहीं पर भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो हमें इसके बाद करना क्या होगा, हमें सिंपली अगेन वापस आना होगा। वापस आने के बाद हमें अगेन एडिट पर क्लिक करना होगा। पहले हमें एक बार अपनी स्क्रीन पर क्लिक कर देना होगा। स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद हमें अगेन एडिट पर क्लिक करना होगा। फिर हमें अगेन टेक्स्ट को एक बार डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं, हमने वहाँ लिखा था हाउ टू मेक, यहाँ हम लिखेंगे HD थंबनेल। अगर हम जैसे ये लिख देंगे कि हमने जैसे कैपिटल में नहीं लिखा, हमने शॉर्ट लेटर्स में लिखा है, तो अगर हमें इसे कैपिटल्स में करना है तो आपको ऊपर लेफ्ट साइड पर डबल T दिख रहे होंगे। डबल T पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिक आपके कैपिटल लेटर्स में हो जाएंगे। सो हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद हम इसे नीचे ले आते हैं। नीचे लाने के बाद सेम वही करना है जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आना है बी पर, स्टाइल पर आने में बोल्ड कर देना है। बोल्ड के बाद अंडरलाइन दे देनी है। ये सब करने के बाद आपको कर देना है ओके। ओके पे आपके उसके बाद आपको जाना है फॉन्ट एंड स्टाइल में। यहाँ पर आपको जाना है विर्गो पे। जैसे आप विर्गो पे जाओगे वहाँ पे जाके आपको ओके कर देना है। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग जितना चाहो तो उतना लंबा वगैरह कर सकते हो। उसके बाद आपको करना क्या होगा, पहले मैं इसका एक बार साइज़ बढ़ा लेता हूँ। साइज़ बढ़ाने के बाद आपको अगेन वहीं पर जाना होगा जैसा कि मैंने आपको बताया था बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में जाने के बाद इनेबल करना होगा। आप चाहो तो कुछ भी कलर दे सकते हो, जैसे कि हमने ऊपर ऑरेंज दिया था, हम यहाँ पर चाहते हैं कि कुछ इस टाइप का कलर आ जाए। हम इसे ओके कर देंगे। मैं सिर्फ आपको रैंडम कलर दे के दिखा रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कलर डाल सकते हो। तो उसके बाद हमें बैकग्राउंड में ये वाला कलर आ गया, तो उसके बाद हमें सिंपली वही स्ट्रोक पे जाना है। स्ट्रोक पे जाके इनेबल कर देना है। इनेबल में हम यहाँ पर ब्लैक ले लेते हैं। ब्लैक के बाद हम इसको साइज़ को जो भी इसकी विड्थ है स्ट्रोक विथ उसको बढ़ा देते हैं। वो अपने आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो। उसके बाद हमें ओके पे क्लिक कर देना है। ओके बाद शेडो की जो इसकी आउटर शेडो होती है, हम उस आउटर शेडो के लिए हम कोई भी कलर ले सकते हैं। लाइक मैं ऑरेंज ले लेता हूँ। ऑरेंज के बाद आप इसका ब्लड रेडियस बढ़ा सकते हो। तो फिर हम इसे ओके क्लिक कर देंगे। इसके बाद इनर शेडो में आप चाहो तो कोई सा भी कलर ले सकते हो। लाइक मैं इनर शेडो में ले लेता हूँ, ऑरेंज ही ले लेता हूँ। तो जैसे हम आप देख सकते हो ब्लड रेडियस बढ़ाएंगे तो अंदर का जो भी इनर शेडो है वो ऑरेंज कलर की आ जाएगी। फिर हमें ओके पे क्लिक कर देना है। वैसे हमें फिर एंड में 3D टेक्स्ट पर जाना है। 3D टेक्स्ट पर इनेबल करके हमें इसकी डेप्थ को बढ़ा देना है। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी डेप्थ बढ़ा सकते हो, जैसे कि मैं बढ़ा रहा हूँ 3D लुक में आता जाएगा। इसके बाद हमें सिंपली ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप इसके साइज़ को छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। एंड आप ऐसे अपने कोई सा भी आर्टिकल को 3D लुक दे सकते हो। एंड ऐसे अगर आपको PNG इमेज नहीं आती बनानी तो मैं आपको ऊपर बेल आइकन पे आई आई बटन पे आपको इसका लिंक दे दूंगा। आप वहाँ पे क्लिक करके ये भी देख सकते हो कि हम PNG इमेज कैसे बना सकते हैं। एंड ये सब कुछ करने के बाद आपको करना क्या होगा, आपको जो प्लस के साइड में ऑप्शन दिख रहा होगा सिंपली आपको वहाँ से
पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको सेव एज इमेज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये सब कुछ आपके सामने शो हो जाएगा। आपको सिंपली सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव टू गैलरी पे क्लिक करोगे, ये जो भी आप थंबनेल या कुछ भी बनाओगे वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मैं आपसे मिलता रहूँगा ऐसी ऐसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।